राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से मांग की है कि आपके अपने पिछले कार्यकाल में आंदोलनकारियों की अनेक मांगों को पूरा किया गया था। इसके लिए राम राज्य आंदोलनकारियों ने उनका आभार एवं धन्यवाद किया और पूर्व की भांति यह 3 सूत्री मांगों को भी पूरा किया जाए। पहला 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल किया जाए। दूसरा, सम्मानजनक पेंशन के साथ लोकतंत्र सेनानी की तर्ज पर राज्य आंदोलनकारियों को भी राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाए। तीसरा, वास्तविक वंचित आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जाए। खटीमा से नीरज कश्यप की रिपोर्ट। मांगे पूरी तो फिर क्या आप करने? आज जो है खटीमा इकाई के आंदोलनकारियों ने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नाम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है, जिसमें हमारे मुख्य 3 मांगे हैं। सर्वप्रथम यह है कि 10% जो क्षैतिज आरक्षण है उसको अविलंब जो है विधानसभा में पास किया जाए और 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ जो है आंदोलनकारियों ये आश्रितों को मिले। नंबर 2, जो सम्मान निधि आंदोलनकारी को मिलती है ये सम्मान निधि बढ़ाई जाए। और नंबर 3 जो मुद्दा है वो हमारे कई साथी अभी चिन्हीकरण के लिए रह गए हैं, अति शीघ्र उनका चिन्हीकरण का कार्य शुरू हो जाए। और हमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पूरी उम्मीदें हैं, वो आंदोलनकारियों के प्रति अति संवेदनशील हैं, क्योंकि खटीमा में देखिए इतना बड़ा आंदोलन स्थल, ये शहीद स्थल उन्होंने बनाया और पिछले बार सम्मान निधि बढ़ाने की बात थी वो भी उन्होंने बढ़ाई। अति संवेदनशील है। हमें पूरी उम्मीद है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे। देखिए, राज्य आंदोलनकारी खटीमा क्षेत्र के मेरे पास आए थे। उनकी 3 मेन प्रमुख डिमांड्स हैं। तो ये कि राज्य आंदोलनकारी को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए, साथ ही साथ इनका जो पेंशन है उसको बढ़ाई जाए। और तीसरी मांग इनकी ये थी कि जो राज्य आंदोलनकारी जो अभी रह गए हैं चिन्हितकरण के, उनके जल्द से चिन्हीकरण किया जाए। इसमें कहना है कि जो चिन्हीकरण की कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है और आदरणीय डीएम साहब के अध्यक्षता में ये कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो इनकी डिमांड्स हैं वो मैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचा दूँगा। मंच की ओर से देहरादून शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर कि पहले 42 दिन की मूवमेंट चली थी। उसके बाद राजभवन का घेराव हुआ, मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ, गैरसैंण विधानसभा का घेराव हुआ और जो भी कमिटमेंट दी गई थी सरकार की तरफ से उसमें धीरे धीरे कुछ न कुछ प्लस होता गया। और पेंशन वृद्धि हुई, आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई। उसके अलावा चिन्हीकरण की डेट निकाली गई और जो राजभवन में बिल पड़ा था उसको विड्रॉ करा करके उसको रिसफलिंग करके भेजने की तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। लेकिन इस समय जो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, एक तो 1,500-2 हज़ार लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, कोर्ट की तलवार उन पर लटकी हुई है। 250 लोग जिनकी नियुक्तियां होनी है उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। नया नौकरी का कैलेंडर जारी होने जा रहा है, वहाँ पर अगर आरक्षण नहीं मिला तो जो 12,000 परिवार हैं वो इससे वंचित हो जाएंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री से जो डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके जो आपने कैबिनेट में बिल पास किया है उस बिल को हाउस में प्रोड्यूस करके राजभवन भिजवाया जाए और उसको कानून का रूप दे करके जो लोग इस आंदोलन में समर्पित थे उनका चिन्हीकरण तो हुआ, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनका वेलफेयर जा रहा है, उनके जो किथन किन्ने रिश्तेदार हैं जो भी हैं वो आज चौराहे पर खड़े हैं। बाहर के लोगों को यहाँ ठूस ठूस करके नौकरियां तमाम सरकारों ने दी हैं, लेकिन धामी जी ने जो ध्यान दिया कि राजभवन से बिल वापस मंगाया, उनका धन्यवाद तो हम करते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि वो फिर जिन्न बाहर निकाला, फिर जिन्न बोतल में चला गया। अब उसको और बाहर निकाल करके हाउस से उसको बिल का रूप दिया जाए। और चिन्हीकरण के मामले पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्होंने आयोग का गठन नहीं किया, परिषद का गठन करके परिषद वालों को लाल बत्ती देकर खाली उत्तराखंड के राउंड करा दिए गए। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि उसके साथ साथ कि भाई चिन्हीकरण में गलफत हो रही है। आज भी बहुत बड़े अच्छे सफर लोग जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है, जो गांव में घायल हुए थे, छर्रे लगे थे, बुलेट लगी थी, हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाए, सरकारी हॉस्पिटल में उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनका चिन्हीकरण हो। जो गांव से लोग वहां से अपना कॉल देते थे और गांव से लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाते थे, सक्रिय भूमिका निभाते थे, उनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है। इसलिए चिन्हीकरण का दरवाजा फिर खुलना चाहिए। जो खटीमा के अंदर ऐसे 253 लोग, उनमें से 48 लोग कोर्ट गए हैं, जो कोर्ट भी मान रही है, जो डीएम साहब भी मान रहे हैं, जो सीएम साहब भी मान रहे हैं, उनका भी चिन्हीकरण रुका हुआ है। इसलिए हमारी संपूर्ण मांगों पर विचार करते हुए आज 22 तारीख को पूरे प्रदेश से एक साथ ज्ञापन जा रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारा फिर आएगा और अगर ये नहीं हुआ तो 4 तारीख को कैबिनेट है। हो सकता है कैबिनेट से बाहर हम अपनी बात को रखें। सारे प्रोग्राम जो भी आपके पास आएंगे हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी इन तीनों मांगों को आप जो है माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक